क्या यहाँ ऊपर क्यों लेके आए हो मुझे? हाँ तो पापा के सामने क्यों लड़ाई कर रही है? तो किसके सामने लड़ाई करूँ? कम से कम उन्हें भी तो पता चलना चाहिए। ऐसे थोड़ी कोई लड़ाई करता है सबके सामने। अच्छा, मतलब लड़ाई करने की भी कोई नई ट्रिक होती है क्या? हाँ, और क्या इस तरह अकेले में करते हैं? जो भी बात होती है अकेले में आके करते हैं। अकेले में? तुम्हारे दिमाग में घुसता है कोई चीज? एक बात बताओ, तुम मुझे शादी करके लेके क्यों आए थे? किसने लेके आए थे? सिर्फ झाड़ू पोछा करवाने के लिए घर का? मेरी आप समझो लड़ाई झगड़ा ही क्यों होती है? शांति शांति शांति। अरे बेटा एक बात बता, कहाँ कहीं झगड़ा कर रहे हो? क्या बात है, झगड़ा कर रहे हो? अरे बाबा मैं झगड़ा नहीं कर रहा, मैं तो इसे आज तक भी छुआ भी नहीं हूँ। हाँ। अबे तू चुप हो, तो बता भी क्या बात है? बाबा मैं बताती हूँ। हाँ बता। बात ये है कि ये जो मेरे पति है ना, हाँ। ये एक नंबर के, मतलब क्या बताओ, मतलब ये कुछ करते ही नहीं है। और दूसरी बात है बाबा, आप सुनो तो सही, झाड़ू पोछा एनी टाइम करवाते हैं मुझसे, लेकिन मुझे कभी भी खुश नहीं करते, ना ही प्यार करते। इसी बात पे हमारा झगड़ा होता है। राम राम राम। अब तो बता भी क्या बात है? अरे बाबा ये झगड़ा की बात करें ना, तो झगड़ा कभी किया ही नहीं हूँ, कसम ले लो आप। इसको मैं आज तक छुआ भी नहीं हूँ, और ये झगड़े की बात। बस समझ गया, मैं समझ यही तो बोल रही थी मैं भी। अरे देवी सुन ले, तू भी पकड़ पकड़ करे जा रही है। मैं समझ गया झगड़ा किस बात के ऊपर है। तू उस कोने में चली जरा, तू यहाँ आ मेरे पास आ, तू वहाँ को चली जा। आइए अब तो मुझे एक बात बता, तू रात को इसके पास जावा नहीं जाता? अरे तो बेटा सबसे बड़ी कमी वही है तेरे पास में, जब तक तू रात को इसके पास नहीं जाएगा ना और डीजे नहीं बजाएगा, हाँ कुछ कमी है ना तेरे अंदर, मतलब वो सिस्टम बेकार है ना। उधर बाबा क्या कर रहे हो? इतनी देर से क्या बातें कर रहे हो हम? तो मुझे भी तो बताओगे। मैंने बात कर ली है, एक काम भैया ऐसा है बेटा, इसका इलाज करना पड़ेगा मुझे। अब तू कहता हो तो मैं से 10 मिनट को वहाँ को ले जाऊँ और इसका इलाज करके लाऊं। ये आज के बाद कभी झगड़ा ही नहीं कर सकती। बाबा बीमारी तो उनको है ना, तो मुझे इलाज की क्या जरूरत है? उसकी जो बीमारी है बाहर जाने के बाद ही बता पाऊंगा, यहाँ बताने का बात में समझ में अपना कल्याण करना चाहती हो तो आजा, नहीं तेरी मर्जी है। ठीक है बाबा, आप जैसा कहते हो ना वैसा करूंगी मैं। और इनसे तो मैं दुखी हो गई हूँ बिल्कुल। आजा। मुझे समझ में नहीं आ रहा ये बाबा मेरी बीवी को ले कहाँ गया है? कहीं ये बाबा अय्यास तो नहीं है? मेरी बीवी को क्यों लेके गया साथ में? कुछ गड़बड़ है। अरे क्या हो गया? अरे हो क्या गया बाबा? कहाँ बाबा, सब इलाज हो गया बाबा? इलाज हो गया? अब तू इससे पूछ ले झगड़ा कर लगे में भी हो। मेरी बात सुनो, अगर तुम चाहते हो ना कि मैं तुमसे झगड़ा ना करूं, तो मुझे 10-5 दिन बाबा के साथ रहना पड़ेगा। रहना पड़ेगा? मतलब इनकी सेवा पानी करनी पड़ेगी। अच्छा बाबा पे शक मत कर। अच्छा यही तो प्रॉब्लम है इनकी, ये शक्की आदमी है बहुत सच। बाबा है ब्रह्मचारी, बाबा है ब्रह्मचारी और जान देगी हमारी, मतलब ये मेरे कहने का कि इसमें कुछ ऊपरी सा है थोड़ा सा। अच्छा समझ गया बाबा। हाँ तो डेली मुझे झाड़ा पूछा अंतर मंतर तंत्र करने पड़ेंगे, मतलब महीने में 15 दिन भेज देना मेरे पास। समझ गए ना आप? हाँ ठीक बाबा। इसी दौरान तो बाप भी बन जाएगा। अच्छा जी, 15 दिन में ही तो बाप भी बन जाएगा। देख लो कितना तुम्हारा भारी काम कर रहे हैं। ठीक है, प्रणाम करो बाबा को। अब कल्याण होगा तुम्हारा। अब चले बाबा। अब कल आ जाइए। ठीक है। अब मेरा मतलब है जब कल आओ तो थोड़ी सी लोबान, लौंग, धूप बत्ती, अगरबत्ती, सुन लो, ये सब चीज लेके आना। ठीक बाबा। ना तो करियो, मेरा मतलब है गंगा जल की 1 बोतल ये साथ लेके आ। गंगा जल से इसको नहाऊंगा और जो मोमबत्ती अगरबत्ती है यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी आरती उतारूंगा। ऐसे करूँगा तो इसको ये काम करते हो तुम? कभी नहीं करते हो सच में। अगर करो तो लड़ाई ना हो कभी। तो इसको जहाँ भी बीमारी है ना सब
चलो ठीक है? ठीक है बाबा। जाओ ले जाओ वैसे, ठीक। ले जाओ घर के ले जाओ। कितना प्यारा बाबा, कितना 2 सेकंड में दूसरे के बुला। इसके खाने से शरीर की सारी बीमारी खत्म हो जाती है। इसको कहते हैं तुलसी, एंटीऑक्सीडेंट। और लोगों को पता ही नहीं औषधियों के बारे में। अगर लोग मेरी तरह औषधि खाएं कभी बूढ़े नहीं होंगे। जैसे कि नीम का पत्ता, इसके खाने से कोई भी चर्म रोग हो ही नहीं सकता। बाबा हाँ बालक, कैसा है बोलो। आपका बहुत नाम सुना। और नाम तो हमारा यहाँ क्या विदेशों में, जर्मनी, जापान, अमेरिका, पाकिस्तान, नेपाल, सब जगह नाम चलता है। इससे मैं बहुत परेशान आ गया। क्यों? मैंने बहुत जगह दिखा ली, ये तो बिल्कुल ठीक ठाक सी है कोई आप। भी कामयाबी नहीं मिली। अच्छा, मतलब इसको कोई बीमारी है, और कहने का मतलब ये है कि आपने डॉक्टर को दिखा लिया लेकिन बीमारी ठीक हुई नहीं। तो मुझे ऐसा लग रहा है बीमारी ठीक होगी भी नहीं आप लोगों से। इसकी बीमारी ठीक केवल मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने ऐसी बीमारियाँ आपसे पहले भी ठीक की हैं। थोड़ा सा फर्क है बात को समझने का। आप एक काम करो, बताओ। वो कुर्सी पड़ी है ना, आप वहाँ जाके बैठो। मैं इसको क्या बीमारी है, क्या दिक्कत है, वो सारी डिटेल ले लेता हूँ अभी। ठीक। और फिर देखो चमत्कार बाबा का। ठीक है। बैठो बैठो बैठो। ठीक है। हाँ भाई, अब तो बता क्या दिक्कत है। दिक्कत? बाबा तुम्हें दिखाई नहीं दे रही है, कितनी उम्र के है? बुढ़ा है। बुढ़ा है वो तो मैंने देख लिया था, हाँ। और ऐसा होता भी कुछ ना है। अरे तेरे बिना बोले सारी बात समझ गया मैं। और सुन, उधर मुंह मत कर, उधर मुंह करेगी हाँ तो इलाज नहीं हो पाएगा। ठीक है। देखो, जो दिखता है वो बिकता है। बाबा को दिखता रहेगा। अरे बाबा, देखो तो सही, मेरी पूरी जवानी ऐसी ढल जाएगी। अरे इस ससुरे से तो कुछ होता ही नहीं। वो तो मैं भी देख रहा हूँ। और एक बात और बाबा, ये तेरी मेरी पड़ोसियों की लुगाइयों के द्वारा जरूर जावे है, लेकिन ये उससे मेरे पास कुछ नहीं होता। देखो ऐसा है, ये पड़ोसियों के पास बेशक जाए, पड़ोसन के ये कुछ भी नहीं कर सकता। मेरे ख्याल में होगा 50-60 साल का तो होगा ही होगा। हाँ। अब देखो, ये जो उम्र होती है ना 40 साल तक के, बड़ी कातिल होती है। इतने कातिल होती है कि बस जी चाहता है चुपक जाऊं, चुपक जाऊं। जैसे जैसे इंसान 40 साल से ऊपर जाता है, ऊपर देखो, वैसे वैसे उसकी जवानी ढलनी शुरू हो जाती है। जब जवानी ढलेगी तो शरीर का कोई भी पार्ट्स काम करना बंद कर देते हैं। इसलिए जितनी भी गुल्लक बजवानी है, देखो यही बीमारी है ना, वो गुल्लक नहीं बजा था ना तेरे, वो मैं शक्ल देख के समझ गया था। मैं तो पहुंचा हुआ बाबा हूँ। लगभग लगभग 300 कुछ साल मैंने हिमालय पर्वत की चोटी पर बैठ के तपस्या की है। लगता हूँ क्या मैं 300 साल का? नहीं। मैं हमेशा जवान रहता हूँ। और जवानी का राज पता है क्या है? क्या है? जवानी से जवानी टकराए, अच्छा। आग जलेगी, आग। किसी बुढ़े से जवान टकराए तो बुढ़ा तो गया गया, क्योंकि जवान आग से जल के वो तो खत्म, लेकिन उसकी जो बुढ़ापे का असर है वो जवानी पे आएगा। तो जहाँ तो 50 साल तक जवान रहेगी ना, 30 साल में बढ़िया हो जाएगी आज के बाद।
इस बुढ़े को हाथ भी मत लगाने देना। जब भी तेरी इच्छा हो बाबा के पास आओ, केवल बाबा के पास। सुन, मैं हफ्सी बाबा हूँ, अच्छा, पाखंडी। इधर हफ्सी बाबा, पाखंडी बाबा। इधर देख, सब डुप्लीकेट है। ओहो, सब डुप्लीकेट है। अब एक काम कर, क्या? उससे पहले कि वो आ जाए या उसको शक हो जाए, उस खटिया पे चल, इसे ऊपर कर और इसको नीचे कर, और बाबा का केला हाथ में पकड़, मुंह में ले, 10 मिनट चूस। उसके बाद मैं तुझे चूसूंगा, और तुझे इतना चूसूंगा, इतना चूसूंगा, जितने भी तेरे मोहल्ले के लौंडे लड़के जो ये कहते हैं ना हम ये हैं, कुछ नहीं होते। वो अंदर से स्ट्रांग होना चाहिए, बाहर से नहीं। बाहर क्या क्या, बाजू फूल कितनी मोटी है, एक रैपट मारा, पता लगा साला लाल हो गया। मार यहाँ काट के देख ले, हिल भी जाऊं मैं, मांस नहीं हिलता। जंगली औषधि खाता हूँ ये। तभी तो ये टाइट है। अब तो एक काम कर मेरी जान, जल्दी से बस इन मौसमियों का जूस मुझ पर रुका नहीं जा रहा है, फटाफट मुझे पिला के मेरे गले को तर कर दे, तर। चलो तो फिर, आजा। चलो चलो।